क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक ही कंट्री में 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हो, जहां टेम्पल्स और बीचेस दोनों आपका दिल चुरा ले, जहां एक तरफ एक्सोटिक फूड मिले और दूसरी तरफ बॉलीवुड से भी ज़्यादा रोमांटिक लोकेशंस। आज इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे देश में जो आइलैंड का समुंदर है, न सिर्फ बीचेस बल्कि ड्रैगन, वोल्केनोज और इतिहास से भरा हुआ। इस देश में आप एक नई दुनिया एक्सपीरियंस कर सकते हो जिसके नाम में ही इंडो और एशिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार इंट्रो ट्रैवलर के साथ इंडोनेशिया की जर्नी पर चलने के लिए। इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपिलागो है, मतलब छोटे बड़े 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स का कलेक्शन। इसकी कैपिटल है जकार्ता और यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है बाली, जो इंडियन हनीमून कपल्स के लिए वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। इंडोनेशिया की हिस्ट्री बहुत ही कलरफुल रही है। यहाँ प्राचीन समय से हिंदू और बुद्धिस्ट एम्पायर्स का राज था। अगर आप बाली जाओगे तो आपको वहाँ के टेम्पल्स और कल्चर में आपको हिंदुइज्म के बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। फिर मुस्लिम ट्रेडर्स आए और इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन बन गया। बाद में डच ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया और 350 साल तक रूल किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने इसे ऑक्यूपाई किया और फाइनली 1945 में इंडोनेशिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। मतलब ये एक ऐसा देश है जहाँ आपको इंडियन कल्चर का रिफ्लेक्शन भी मिलेगा और एक मॉडर्न ग्लोबल वाइब भी। इंडोनेशिया के लोग सिंपल, फ्रेंडली और मुस्कान देने वाले होते हैं। जैसा इंडिया में डाइवर्सिटी है वैसा ही इंडोनेशिया में भी है, जहाँ 300 से भी ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं और 700 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया। रिलीजन में मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन बाली में आज भी हिंदुइज्म डोमिनेट करता है। आपको बाली में गणेश जी, माता सरस्वती और रामायण की कहानियों के सिंबल्स दिख जाएंगे, जो इंडियन टूरिस्ट के लिए एक इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करता है। अब बात करते हैं खाने की, जो हर ट्रैवलर के लिए सबसे बड़ा टॉपिक होता है। इंडोनेशिया का खाना स्पाइसी और फ्लेवरफुल होता है। सबसे फेमस डिश है नासी गोरैंग, जो एक तरह का फ्राइड राइस है, और सतह, जो चिकन या बीफ से बनी है और इसे पीनट सॉस के साथ सर्व किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बाली में आपको इजीली वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे। टोफू, टेम्पे और कोकोनट बेस्ड करीज बहुत ही कॉमन है। यहाँ का डूरेंट फ्रूट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तेज और ख़राब होती है, पर टेस्ट में सरप्राइजिंगली स्वीट, लेकिन इसे आप अपनी रिस्क पर ही खाएं। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन लगभग 29 करोड़ है, मतलब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पॉपुलेशन। इसके अलावा यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। अगर आप इंडिया में भीड़ से बचने के लिए यहाँ जा रहे हो तो सॉरी दोस्तों, यहाँ भी आपको ट्रैफिक और भीड़ का फुल कॉम्बो देखने को मिलेगा। इकोनॉमी की बात करें तो इंडोनेशिया एक रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है। एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, माइनिंग और टूरिज्म यहाँ के मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बाली और जकार्ता में टूरिज्म सबसे बड़ा बिजनेस है। आपको होटल से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक सब कुछ मिलेगा और इंडियन रुपीस के हिसाब से यहाँ काफ़ी चीज़ें अफोर्डेबल लगती हैं। इसी वजह से इंडिया के लोग यहाँ शादी करने तक के लिए डेस्टिनेशन चूज करते हैं। अब आता है वो पार्ट जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, इंडोनेशिया में घूमने की बेस्ट जगहें। सोचो, अगर आपके पास सिर्फ 10 दिन है तो आप कहाँ जाओगे? चलिए एक एक करके घूमते हैं। सबसे पहले नाम आता है बाली का। बाली को लोग सिर्फ बीचेस के लिए ही जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है यहाँ। उबूद के राइस टेरेसेस में सुबह सुबह वॉक करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। कूटा और सेमिनयाक के बीचेस पे सर्फिंग और नाइट लाइफ दोनों का मजा ले सकते हो। और अगर आपको एक कल्चरल वाइब चाहिए तो उलुवातु टेम्पल के सनसेट के साथ ट्रेडिशनल डांस देखना आपकी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देगा। अगली जगह है बोरोबुदुर टेम्पल, जो योग्यकर्ता में है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट भी। इमेजिन करो, सूरज की पहली किरण जब हजारों स्टोन स्तूपास पे पड़ती है तो पूरा व्यू गोल्डन हो जाता है। ये एक ऐसा सीन है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। फिर आता है कोमोडो नेशनल पार्क। यहाँ के हाईलाइट है कोमोडो ड्रैगन्स, दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड्स, जो देखने में एकदम प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर लगता है। अगर आप डाइविंग के शौकीन हो तो राजा अम्पत आपके लिए हेवन है। यहाँ का पानी इतना क्लियर होता है कि आपको लगेगा जैसे किसी ग्लास के अंदर स्विम कर रहे हो। फिर आता है माउंट ब्रोमो, जो एक एक्टिव वोल्केनो है। सुबह 3 बजे जीप राइड लेकर जब आप क्रेटर के पास खड़े होते हो और सूरज उगते समय आग के धुएं के बीच अपनी रोशनी बिखेर रही होती है, तो लगता है कि आप किसी मूवी के सेट पर आ गए हो। अगर आपको शांति और नेचर पसंद है तो लेक टोबा ज़रूर विजिट करें। ये एक जायंट फ्रेश वाटर लेक है जिसके बीच में एक आइलैंड है जहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा लेक वोल्केनो। रोमांटिक या चिल्ड आउट ट्रिप के लिए आप लोम्बोक या गिली आइलैंड जा सकते हैं। यहाँ के बीचेस बाली से कम भीड़ भाड़ वाले हैं और स्नॉर्कलिंग के लिए बेस्ट स्पॉट है। जकार्ता, जो कैपिटल सिटी है, आपको एक मॉडर्न और फास्ट पेस लाइफ दिखाएगा। यहाँ मॉल्स, शॉपिंग और स्ट्रीट फूड दोनों मिल जाते हैं। ओल्ड टाउन कोटाटुआ में आपको कॉलोनियल वाइब्स का एक्सपीरियंस भी मिलेगा।
और अगर आपको कल्चर का एक इंटेंस एक्सपीरियंस लेना है तो टाना टोराजा जाओ, जहाँ के लोगों की फ्यूनरल रिचुअल्स बहुत ही यूनिक होती है। एक अलग ही ट्रेडिशन जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। एक और मैजिकल जगह है फ्लोस और कैनिमोटो लेक्स। यहाँ 3 क्रेटर लेक्स है जिनका रंग अलग अलग होता है। इमेजिन करो, एक ही माउंटेन पर 3 झील और हर एक का कलर डिफरेंट। चलिए अब बात करते हैं इंडोनेशिया के कुछ इंटरेस्टिंग और थोड़े वियर्ड फैक्ट्स के बारे में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। यहाँ 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स है। सोचो, अगर आप हर आइलैंड पर एक दिन भी गुजारते हैं तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर आइलैंड्स खत्म नहीं होंगे। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन यहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी भी अपनी स्ट्रॉन्ग कल्चरल इम्पैक्ट रखती है। इसलिए एक ही देश में आपको अलग अलग रिलीजन्स और उनके ट्रेडिशन देखने को मिल जाएंगे। बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसके डिजाइन और कार्विंग्स इतने कमाल के हैं कि आप सोचोगे 1000 साल पहले लोगों ने बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा मॉन्यूमेंट कैसे बना दिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनती है, कोपी लुवाक। ये कॉफी एक एनिमल के थ्रू प्रोसेस होती है और फिर बीन्स को रोस्ट करके बनाई जाती है। थोड़ा अजीब लगता है, पर कॉफी लवर्स के लिए एक लग्जरी ड्रिंक है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पे आता है, मतलब यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है। जकार्ता ग्रेजुअली सिंक हो रहा है, इसलिए इंडोनेशिया एक नया कैपिटल नुसंतारा बोर्नियो आइलैंड पर बना रहा है। ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट है जो अगले कुछ सालों में रेडी होगा। इंडोनेशिया कोरल ट्रायंगल के सेंटर में है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हो तो लिटरली हर बार आपको एक नई फिश स्पीसीज देखने को मिल सकती है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीजा प्रोसेस। इंडियंस के लिए इंडोनेशिया जाना बिल्कुल सिंपल है और आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है 30 दिन के लिए। जैसे ही आप बाली या जकार्ता एयरपोर्ट उतरते हो, आप वीजा ऑन अराइवल काउंटर पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। बस पासपोर्ट, रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग कंफर्मेशन रेडी रखनी है। वीजा फीस लगभग $35 है, यानी करीब 3000 रुपए। अगर आपको 30 दिन से ज्यादा रुकना है तो इस वीजा को 30 दिन के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक और ऑप्शन है कि आप इंडिया में ही इंडोनेशियन एम्बेसी या ई वीजा के थ्रू अप्लाई करो, लेकिन ऑनेस्टली टूरिस्ट के लिए वीजा ऑन अराइवल सबसे इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन है। सिंपल लैंग्वेज में पासपोर्ट उठाओ, टिकट बुक करो, होटल रिजर्व करो और सीधा इंडोनेशिया के लिए निकल जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक INR लगभग 190 इंडोनेशियन रुपये के बराबर होता है, तो वहाँ शॉपिंग और खर्चे के टाइम ये कन्वर्जन जरूर याद रखना। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली ट्रैवल जर्नी आप मिस ना करो। और कमेंट में ज़रूर बताना इंडोनेशिया में आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे, बाली के बीचेस, कोमोडो नेशनल पार्क या जकार्ता।